अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में थायराइड ग्लैंड को पढ़ा। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसके कितने हार्मोन्स होते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो अगर आपने थायराइड ग्लैंड वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करिए, वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना। आज हम थर्ड ग्लैंड पढ़ेंगे अपना, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। अब हम पैराथायराइड ग्लैंड को पढ़ेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कौन से हॉर्मोन्स को ये फॉर्म करता है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि है क्या। दीज आर 4 ग्लैंड्स, कहाँ पे प्रेजेंट है, सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब हम इसमें पैराथायराइड ग्लैंड में सबसे पहला हार्मोन पढ़ेंगे, दैट इज पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन क्या करता है, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड। ब्लड में कैल्शियम आयन का जो है उसको इंक्रीज कर देता है, ब्लड में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन किस हार्मोन की वजह से होती है, तो आप क्या लिखोगे, पैराथॉर्मोन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन कि अगर पैराथॉर्मोन हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाए, पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, हमारा जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा पैराथॉर्मोन हार्मोन को बनाना शुरू कर दे, तो क्या होगा। व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन मोर देन नॉर्मल कैल्शियम साइट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बोन्स एंड एडेड टू ब्लड। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा कैल्शियम आयंस ब्लड से एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, और कहां पे जाएंगे, सॉरी बोन से एब्जॉर्ब होंगे, कहां पे जाएंगे, ब्लड तक। मतलब कि बोन से कैल्शियम आयंस कहां पे जाएंगे, ब्लड की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी कैल्शियम आयन की। जब ज्यादा कंसंट्रेशन होगी कैल्शियम आयन की ब्लड में तो बोन्स क्या करेंगी, ब्रिटल हो जाएंगी। मतलब बोन से ज्यादा कैल्शियम आयन बाहर निकल रहा है और बोन से ज्यादा कैल्शियम आयन बाहर निकलेगा वो वीक हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी। ब्रिटल का मतलब होता है जो इजीली ब्रेकेबल हो, जिसको हम आसानी से तोड़ सके। ठीक है, मतलब बहुत वीक हो जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं। किसकी वजह से, जब ब्लड में पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, बोन मैरो से ज्यादा कैल्शियम आयन बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तब क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। और इस कंडीशन में बोन्स वीक हो जाती है और ब्रिटल हो जाती है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं डेफिशिएंसी इन पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन के अगर पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन कम हो रही है, कम हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा। When there is deficiency in the production of parathormone, blood calcium ion falls. ठीक है, कि जब पैराथॉर्मोन कम जो है वो बनता है तो कैल्शियम आयन का लेवल, कैल्शियम आयन जो होते हैं ब्लड में उसका लेवल कम हो जाता है। फिर क्या होगा, इट लीड्स टू टेटनी विच अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ मसल्स। टेटनी क्या होता है, वीकनिंग ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स की मूवमेंट जो है वो इफेक्ट होती है, इससे मसल्स वीक हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन में जब डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंट प्रोडक्शन हो जब पैराथॉर्मोन की। ओके, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे, फोर्थ ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये किडनीज के ऊपर 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एड्रिनल। मतलब कि जो किडनी की सरफेस होती है, सपोज मैं किडनी ड्रॉ कर रही हूँ, इसके ऊपर एक बिल्कुल छोटा सा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। These two adrenal glands are situated above kidneys, मतलब हर किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होगा। तो टोटल कितने बनेंगे, 2 एड्रिनल ग्लैंड्स। अगर हम पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड देखें तो एड्रिनल ग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके आउटर पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को कहते हैं एड्रिनल मेडुला। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है तो इसके कॉर्टेक्स के साथ भी एड्रिनल का वर्ड यूज होगा और मेडुला के साथ भी एड्रिनल का। मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, जो आउटर पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एड्रिनल मेडुला। इसके बाद हम वो हार्मोन्स पढ़ेंगे जो एड्रिनल ग्लैंड है वो रिलीज करते हैं ब्लड में या ह्यूमन की बॉडी में, वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 हम इसमें हार्मोन पढ़ेंगे, दैट इज एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। ये क्या है, एड्रिनल मेडुला सिक्रेट्स दीज 2 हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। मतलब जब स्ट्रेस का सिचुएशन आता है, हमें कोई भी स्ट्रेस के हम किसी भी सिचुएशन में है, हमें कोई दबाव आ रहा है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, तो उस कंडीशन में जो हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होंगे दैट इज एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू ओवरकम इमरजेंसी सिचुएशंस। अब आप देखें कुछ लोग जो हैं
वो स्ट्रेस के सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। कई तो हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि उनमें ह्यूमंस की डेथ भी हो जाती है, मतलब वो स्ट्रेस को नहीं ओवरकम कर सकते। किसकी वजह से? क्योंकि उनकी बॉडी में प्रॉपर एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपरली अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जब हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो इमरजेंसी सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर सकेंगे, उस पर काबू नहीं पा सकेंगे। ठीक है, Therefore, adrenaline is also termed as emergency hormone। इसका एक और नाम है एड्रेनालिन का, दैट इज emergency hormone। ये आपको MCQs में भी आ सकता है कि emergency hormone कौन सा हार्मोन है, या आपको ये भी आ सकता है कि एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन का सेकेंड नेम क्या है। ओके, इसके बाद सेकेंड हार्मोन हम एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ेंगे, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन कौन सी लेयर उसकी प्रोड्यूस करेगी? जो उसका एड्रिनल मेड्यूला है, जबकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन रिलीज करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब जो कॉर्टेक्स वाली साइड है वहां पे कौन से हार्मोन हो गए? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये क्या करते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी, मतलब बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स का जो बैलेंस होता है उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो कौन सा हार्मोन करेगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के दो छोटे छोटे ग्लैंड, जिसमें हमने पैराथायराइड ग्लैंड को पढ़ा और एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ा। आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।